मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम जुलाई, अगस्त और सितंबर के टॉप 40 करंट अफेयर लेकर आए हैं जो पिछले 3 महीनों से संबंधित हैं और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत टॉप के करंट अफेयर हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए और इनको आप याद कर लीजिए। आपके आने वाले जो भी पेपर होंगे उनमें इनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर। इसमें पहला करंट अफेयर है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है, पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए, यही है डेनमार्क। यहाँ पर राजशाही है और यूरोप का एक देश है। एक मिनट, ये देखिए, आप मैप में देखिए, ये छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये यूरोप का एक देश है और ये जो थोड़ा सा नीला दिख रहा है, यही है डेनमार्क। और इसकी सीमा केवल जर्मनी से लगती है और ये इसकी जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। और यहाँ पर जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है वो भी कोपेनहेगन है और इसकी जो यहाँ के निवासी, उन्हें डेनिश बोला जाता है। और यहाँ पर जो सरकार चलती है वो लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर राजशाही है, यहाँ पर राजा की सरकार चलती है। इतने फैक्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन था? डेनमार्क था। ये देखिए, मतलब कहाँ का पर्यावरण सबसे ज्यादा स्वच्छ है, साफ है, तो उसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। लेकिन उसी रैंक में अगर भारत को देखें हम, तो भारत की रैंक 168वीं है, 168 है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, FSSAI के खाद्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में किसको स्थान मिला है? तो गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। ये देखिए, FSI के जो सूचकांक जारी हुआ है, इसमें गुजरात को पहला स्थान, उसके बाद तमिलनाडु को स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा को टॉप स्थान मिला है और बड़े राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है खाद्य सूचकांक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना की शुरुआत हुई है? मतलब किस राज्य में जैव विविधता पार्क की शुरुआत की गई है? तो वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है, अलग से राज्य। और ये पर्वतीय, पूरा ये जो राज्य है इसमें 90% हिस्सा पर्वतीय है और इसी में जैव विविधता पार्क बनाया गया है। अगर बात करें जैव विविधता की, तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को, हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। ये देखिए, उसी निर्माणाधीन उत्तराखंड के जैव विविधता पार्क का ही एक चित्र है ये, तो आप उस पार्क को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? कैथी सुलिवान है। कैथी सुलिवान प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है मेरियाना गर्त। महासागरों में जो सबसे गहरा नुकीला गड्ढा होता है उसे ही गर्त बोलते हैं। तो प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है उसे बोलते हैं मेरियाना गर्त और उसकी गहराई है 11,033 मीटर। और इतनी गहराई में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? कैथी सुलिवान है। ये देखिए, यही है कैथी सुलिवान, यही प्रशांत महासागर के सबसे गहरे गर्त तक गई हैं और ये एक एस्ट्रोनॉट है, मतलब ये अंतरिक्ष में भी जा चुकी हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला देखते हैं। अगला है, किस शिक्षण संस्थान की रैंकिंग भारत में, कौन सा शिक्षण संस्थान की रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये देखिए, यही है IIT मद्रास और जो शिक्षण संस्थान की रैंकिंग की गई है उसमें इसको पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फीफा फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये बेल्जियम है। फीफा एक विश्व स्तर की फुटबॉल की संस्था है जो रैंकिंग निकालती है, तो उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? बेल्जियम है। और फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 108वां है। तो ये भारत का रैंक आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। प्लस जो प्रथम स्थान पे देश है बेल्जियम, उसको भी आप याद रखिए। ये देखिए, यही है बेल्जियम। और बेल्जियम
की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। ये देखिए ब्रुसेल्स है, और ये यूरोप का ही एक देश है। यहाँ देखिए छोटा सा हरे कलर का रंगा हुआ है, ये यूरोप का ही एक देश है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन सा देश है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन है प्रथम स्थान पे? तो सिंगापुर है। सिंगापुर विश्व में प्रथम स्थान पर है। और बात करें अगर भारत का, इसी में भारत की रैंक अगर हम देखें तो भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज को विश्व के 10 स्टॉक एक्सचेंजों में, विश्व के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को विश्व के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। पहली बार भारत के बाहर किसी देश में योग विश्वविद्यालय खोला गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है। ये देखिए उसी विश्वविद्यालय का एक सीन है, अमेरिका का लॉस एंजल्स में भारत की तर्क पर पहली बार विदेश में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और योग दिवस कब मनाते हैं हम? आपको पता होगा, योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखी क्षेत्र में सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए आयु को भी लंबा करने के लिए, आयु को बड़ा बनाने के लिए योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। 21 जून, आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। कुछ दिन पहले चर्चा में था कि विशाखापत्तनम में एक गैस लीक हुई थी जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है स्टीरीन। स्टीरीन गैस के लीक होने से विशाखापत्तनम कई लोगों की मौत हो गई थी, वो स्टीरीन गैस है, तो काफी चर्चा में है। तो आप उस गैस का नाम याद रखिएगा। स्टीरीन गैस की वजह से ही विशाखापत्तनम में कई लोगों की मौत हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फेड कप हार्ड अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। किसे दिया गया है? तो दिया गया है सानिया मिर्जा को दिया गया है फेड कप हार्ड अवार्ड। ये देखिए यही है सानिया मिर्जा, और इन्हीं को फेड कप हार्ड अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें सानिया मिर्जा का, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था। 2003 से 2013 तक, एक दशक तक ये टेनिस जगत में छाई रहे, टेनिस खेलती हैं ये, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मान भी 2006 में प्रदान किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है कई फैक्ट इनके बारे में, तो याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है झारखंड के किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में? तो सोहराई खोवर पेंटिंग को, एक पेंटिंग है ये, इसे ही जीआई टैग दिया गया है। ये देखिए यही वो पेंटिंग है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये झारखंड की पेंटिंग है, नाम है सोहराई खोवर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये थाईलैंड ने किया था। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया था, इंपॉर्टेंट है। आया कहाँ था ये आया था, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ पर आया था, बंगाल खाड़ी में आया था, अरब सागर में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए यही है लाइकेन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन सहजीवन जीता है, किसके बीच में? शैवाल और कवक के बीच में सहजीवन जीता है। कवक उसको मिनरल्स देता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, तो एक दूसरे को भोजन मिलता है, और इन्हीं के बीच में सहजीवन जीता है लाइकेन। तो लाइकेन को पर्यावरण का संकेतक भी मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाइकेन सहजीवन जीता है, और कहाँ पर है ये? तो ये बनाया गया है पार्क कहाँ पर? उत्तराखंड में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है एशिया की सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये देखिए यही वो प्लांट है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था रीवा में, ये मध्य प्रदेश में है। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। चलिए कुछ करंट अफेयर और उन्हें भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है स्वीडन को।
स्वीडन को सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में प्रथम स्थान दिया गया है। स्वीडन यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। आप याद एक चीज ध्यान रखिया करिए कि अक्सर जो कोई रैंक आती है उसमें अक्सर यूरोपीय देश ही टॉप करते हैं, ज़्यादातर 80% यही देखा जाता है। और सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान 117 है, याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत के किस थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? तो ये है नादौन थाना, हिमाचल प्रदेश। नादौन थाना हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये देखिए, यही है नादौन थाना हिमाचल प्रदेश का, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरब देश है ये, कतर में होगा, एशिया महाद्वीप में ही पड़ेगा। पासिक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, किया गया है ये? तो भारत और अमेरिका के बीच पासिक्स युद्ध अभ्यास किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं। अगला है, ग्रेटा थुनबर्ग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है गुल्बेकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, आप इनके बारे में जानते होंगे। देखिए, बहुत कम एज है, एक छोटी सी बच्ची हैं ये, और इन्होंने पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनको बहुत अवार्ड दिया गया है, प्लस नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए भी इनको नामित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नए कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? यूएई, यूनाइटेड अमीरात है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये अरब देश है। अरब देश में पहली बार कोई देश परमाणु संयंत्र बना रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन बना रहा है? यूएई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस देश ने सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है ब्रिटेन ने, बहुत राज किया है हम लोगों पर, तो अब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सिक्का जारी कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, भारत के बाहर कोई भारत से संबंधित चीजें हों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो याद रखिएगा ब्रिटेन कर रहा है ऐसा। अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क है। और भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 8वां है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, इसका मतलब ये नहीं डेनमार्क में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, इसका मतलब ये है कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार बहुत कम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में आतंकवाद घटनाएं बहुत होती हैं, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अगल बगल के सब कंट्री हैं, यहाँ पर घटनाएं ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और अफगानिस्तान तो काफ़ी परेशान है। अफगानिस्तान में तो बच्चे निकलते हैं सुबह, तो पता नहीं रहता तक शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इतना गोला बारूद बम वहाँ गिरता रहता है। तो इसमें ये सूचकांक में अफगानिस्तान को पहला स्थान मिला है, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में है, एक ठंडा क्षेत्र है, ठंडा देश है, ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है, और ये शांत देश है, बहुत ज्यादा शांत देश है, इसलिए इसे वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। दूसरा, उसी में आगे देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 139 है, इसकी तुलना में भारत काफी अशांत है, तो इंपॉर्टेंट है, 139 है। अगला देखते हैं, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? कहां पर प्रेस मतलब मीडिया स्वतंत्र होकर काम कर सकती है, सरकार का दबाव नहीं रहता, डर नहीं रहता, तो वो नॉर्वे है। नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान क्या है? 140 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मीडिया को दबा कर रखा जाता है, डरा कर रखा जाता है। तो जहाँ पर जो पहले स्थान पे वहाँ पर मीडिया काफी स्वतंत्र है, वो सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ खुलकर बोल सकती है। यहाँ पर मीडिया को दबाव में रखा जाता है। चीन का और उत्तर कोरिया में जाओगे तो उनकी हालत और खराब होगी, क्योंकि वहां पर मीडिया को और दबा के रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका है। बौद्धिक संपदा मतलब आपने अपने बुद्धि से कुछ नई चीजों का निर्माण किया है, कुछ नई पुस्तकों की रचना की है, तो ये आपकी बौद्धिक संपदा होती है। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 40वां है। अगला, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्जियां उत्पादित की जाती हैं? तो वो है
पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में ही होता है, उसके बाद बांग्लादेश में होता है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों आपके लिए, याद रखिएगा आप। यहाँ पर ओरली कुछ करंट अफेयर हम और आपको बता दे रहे हैं, आप ऐसे सुन लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। बुंदर परियोजना किस खनिज की खोज से संबंधित है? तो हीरा से संबंधित है। और IPL 2020 का आयोजन UAE में होगा। होप प्रोब क्या है? तो ये होप प्रोब यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन है, आप पढ़े होंगे। रूस द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई उसका नाम क्या है? तो स्पुतनिक 5 है, आप ये भी पढ़े होंगे। और अगला, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये है केरल में। और आपको ये तो बता दिएगा, सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 जून को मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये जो 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे ये कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।